Hi guys, let's make crochet flower. सबसे पहले आपको कौन सा भी कलर का यार्न लेना है। तो पहले हम बेस बनाएंगे इसका। ओके, फर्स्ट आपको यार्न लेना है और फिर ट्विस्ट कर लेना है ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ। फिर इंसर्ट कर लेना है यार्न, फिर यार्न ओवर, अगेन यार्न ओवर करना है। उसके बाद आपको फिंगर के अंदर इंसर्ट करके पुल करना है टाइटन करने के लिए। फिर से अगेन इंसर्ट करना है हुक, यार्न ओवर करना है, फिर अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। अगेन यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, अगेन यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स करना है। फिर से insert the hook, yarn over and pull through two loops। ऐसे 5 स्टिचेस होने चाहिए। अब ये लास्ट वाला है। अब हम इसे होल्ड करेंगे एक तरफ से और दूसरे तरफ से जो टेल यार्न है उसे पुश करें, पुल कर देंगे। उसके बाद आपको इस रो 1 को एंड करने के लिए फर्स्ट स्टिच पर इंसर्ट करना है आपका हुक। मैं आपको दिखाऊंगी इस तरफ से। फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है। मैंने इंसर्ट कर लिया है। फिर यार्न ओवर करना है और अगेन उस लूप के अंदर डाल देना है। ये हमारा स्लिप स्टिच होगा। और यार्न ओवर करके चेन 1 बना लेना है। रो 1 हैज़ completed। अब रो 2 में वही सेम स्टिच के अंदर आपको इंसर्ट करना होगा आपका हुक। ये मैंने फिर से करके दिखाया है आपको। आपको वही सेम स्टिच के अंदर घुसाना पड़ेगा। एंड देन yarn over करके again yarn over करके pull through the 2 loops, insert into the same stitch, फिर yarn over करना है, again yarn over, pull through 2 loops। हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए। yarn over करना है और फिर अगेन yarn over करके पुल थ्रू 2 लूप्स करना चाहिए। फिर अगेन सेम लूप पर yarn over, अगेन yarn over एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इसे ऐसे कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक आपको 10 स्टिचेस नहीं मिलते। और फिर फर्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा आपका हुक ताकि आप इस बेस को कंप्लीट कर सको। यार्न ओवर करके एक स्लिप स्टिच डाल देना है। फिर yarn over and make a chain 1 and then again yarn over and make chain 2, ट्रिम करना पड़ेगा इसे। और फिर आपको अपना हुक ऐसे करना है और टाइटन द एंड। अब हमारा बेस बन चुका है। अब हमारे हुक को फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हम पेटल बनाने वाले हैं। आप कौन सा भी कलर का यार्न चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिंक यूज़ कर रही हूँ।
पीछे प्लेस करके यार्न को यार्न ओवर करना है। अगेन यार्न ओवर करना पड़ेगा हमको, और यार्न ओवर, अगेन यार्न ओवर करके 3 चेन्स बनाना पड़ेगा। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ 3 चेन्स बनाने के लिए। Yarn over twice, insert the hook in the same stitch. Again yarn over and pull through 2 loops. Again yarn over, pull through 2 loops again, and then yarn over, pull through 2 loops. Again yarn up twice, insert in the same stitch, yarn over, pull through 2 loops, again pull through 2 loops and pull through 2 loops, and make a chain 1. आपको यार्न ओवर करना पड़ेगा ट्वाइस और इंसर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टिच में। yarn over again, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops and yarn over, pull through 2 loops. फिर yarn again twice, insert the hook, yarn over 2 loops, yarn over again 2 loops, yarn again and pull through 2 loops. अब यहाँ पर आपको 3 चेन्स अगेन बनाना पड़ेगा, 1 2 3, and then insert the hook into the same stitch and make a slip knot to complete 1 petal. So this is how you make petals. मैंने अब फुल पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको हम दिखाएंगे कैसे इसे स्टिच करना है लास्ट में। अब देखिए ध्यान से, आपको फर्स्ट स्टिच के इनसाइड लेकर जाना पड़ेगा और फिर एक स्लिप नॉट बनाना पड़ेगा। इस तरफ से एक फर्स्ट स्टिच दिखेगा आपको, वहीं से आपको इंसर्ट करना है। ऐसे इंसर्ट करके yarn over and again pull through it। तो बन गया है हमारा फ्लावर। इसे आप कर्टन्स में लगा सकते हो या फिर आपके पाउचेस में और यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आप चाहे डेकोरेशन के लिए। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।